ठीक है भाई, कोई भी कैंडिडेट है वो उसका अधिकार है, वो वोट मांगना होगा, उसकी सुनो, उससे सवाल जवाब करो, लेकिन किसी प्रकार का इस प्रकार का चार्ज पे आपके हल्के में किसका रुझान है जी, किसकी पोजीशन अच्छी है? देखो, किसी भी कैंडिडेट के इस प्रकार का विरोध गलत है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। जेपी का रणजीत का जिक्र हो लिया जी, 2 कैंडिडेट और हैं, जेजेपी से नैना चौटाला और आईएनएलडी से सुनैना चौटाला, उनका कैसा ग्राफ है जी? देखो, अब की बार जनता ने एक मूड पड़ा रखा है, या तो बीजेपी या एंटी बीजेपी। और एंटी बीजेपी का मतलब है जो बीजेपी को नहीं देखना चाह रहे, तो वो दूसरी तरफ उस पक्ष को वोट करेगा जो मजबूत है। और मजबूत आज के दिन अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हाँ, इन्हें लोगों ने लाइक करें लोग अब इन्हें, लेकिन वो वोट खराब नहीं करेंगे अब की बार। वो बीजेपी को हराने के लिए चाहे वो अभय का वोट है, चाहे जसपा का वोट है, चाहे न्यूट्रल वोट है, वो टोटली के टोटली बीजेपी का अगेंस्ट वोट जाएगा। वो मैं ये भी कौन मानता है कि वो जेपी ने पसंद करता हो, यह भी कोई मैं कौन मानता है या कांग्रेस ने पसंद करता हो, लेकिन वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने वोट दिया। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं जी दुष्यंत चौटाला, और वो दावा भी कर रहे हैं कि हमने काम किया है। जो मंडियों में जो किसानों की जो पैसा था वो टाइम पे उन्होंने पहुंचाया है उनके खाते में। लोग है ना, किसी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ करे के नहीं, इससे ज़्यादा लोग अपने एथिक्स पर विश्वास कर रहे हैं। फिर लोगों ने घमंड से वोट दिया था जेजेपी को कि एंटी बीजेपी वोट दिया था ना कि वो, और वो सबसे बड़ी गलती जो थी बीजेपी में जाना वो दुष्यंत की रही थी। काम करना ना करना, सत्ता में जाएगी तो फिर वह बात उसने अपनी घर भरे हैं, किसी जनता ही भलाई करा था, सबने बेरा है। पीछे से उचाना में जी अभी 2 दिन पहले जो गाड़ियों में पथराव हुआ है नैना के, और नैना ने कहा कि ये किसान नहीं कांग्रेसी है। देखो, किसी भी कैंडिडेट के इस प्रकार का विरोध गलत है, ठीक है भाई, कोई भी कैंडिडेट है वो उसका अधिकार है, वो वोट मांगना होगा, उसकी सुनो, उससे सवाल जवाब करो, लेकिन किसी प्रकार का इस प्रकार का चार्ज करना, किसी के साथ ईंट मारना या इस प्रकार का किसी के लिए भी गलत है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे नेलो का, चाहे जसपा का, चाहे बीजेपी का, उसके विरोध के और तरीके बहुत हैं। मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से उससे सवाल जवाब कराया जा सके। क्या वे किसान थे या कांग्रेसी थे? वो कौन थे? देखो, वो तो थे, वो लोग थे, उन किसी उससे नहीं बांध सकते भी वो कौन थे, लेकिन वो लोग थे कि जिन उन्होंने दर्द हो रहा था, दर्द था वो उनका, और दर्द इसी बात का भी हो सके भी वो किसान भी हो सके हैं जिन 700 शहादतें दी हैं, या वो दूसरा भी कोई भी वर्ग हो सका है जो किसी न प्रकार, या हो सका है पुराना जेजेपी का कार्यकर्ता हो जिसने जो उसी बात से रुष्ट हो गए तो बीजेपी में क्यों गया, या इस प्रकार से, तो वो कोई भी हो सका। उस पर ये टैग लगाना कि वो कांग्रेसी है, ये भी गलत है। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार किसी कैंडिडेट के साथ नहीं करना चाहिए, जनता ने भी मैं ये कहूँगा। जो इनेलो के और जेजेपी के वोट आएंगे वो क्या जेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? देखो, इनेलो का अपना वोट है, जेजेपी का अपना वोट था। पिछली बार हरियाणा में 10-1% वोट आया था। अब 10% वोट में से मैं जब तक आकलन लगा रहा हूँ, मेरे ख्याल में 2-1% वोट जेजेपी का होगा, पूरा और उन्हें 2%। 8% वोट का मतलब है टोटल का, तो उसमें लगभग वो वोट कांग्रेस का शिफ्ट हो रहा है। इनेलो का जो वोट था, इनेलो ने लाइक करे हैं लोग, ठीक है, लेकिन वोट खराब कौन करे? न्यूट्रल वोट जो होगा इनेलो का, कैडर वोट तो ठीक है, जाएगा अपना जगह, लेकिन न्यूट्रल वोट वो भी आज कांग्रेस का नहीं। वो कांग्रेस से भी को लगाव की बात नहीं कर रहा, मैं पहले ही बताया था। वो बीजेपी को हराने के लिए जो सत्ता में 9 साल के जो राज रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाए है, ऊपर से जो दम्भ भर रखा है, जो किसाना का आंदोलन है, को कर्मचारियों का, कि सरपंच का आंदोलन है, कि बेरोजगार का आंदोलन है, तो ये सारी चीज़ इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी होगी तो फिर हरावेंगी। धन्यवाद जी। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्ते। तो जी आपके हल्के की बात करें, वाणी खेड़ा से बिलोंग करते हो आप, आपके हल्के में किसका रुझान है जी, किसकी पोजीशन अच्छी है? ये तो सब बढ़िया जेपी की चल रही भाई, कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ जी। रणजीत भी कहीं फाइट में है या कोई नैना सुनैना भी आ सके जी? एक घर में 3 जने खड़े हैं, लोग क्या फैसला देंगे? पार्टी तो अलग अलग है जी। पार्टी बेच सकते तो घर तो एक से, पार्टी घर तो एक है। तो नहीं, चौथा जेपी भी देवीलाल का चेला बताया है, ब्रिगेड का चेले तो सारे हुआ कर रहे हैं, चेले करा कौन कौन थे, कोई भाज गया, कोई रह गया। जो ग्रीन ब्रिगेड का था ना दाम ना तो बेरा कौन, लेकिन ये तो फिलहाल तो इसकी हवा फुल है, फुल, इसमें कोई दौर 100% जीतेगा। कहीं बहम में रह जाओ जी ना, बहम ने थोड़ी दा मिनटा में वो कदे कोई बीजेपी की रैली और बहन और भाइयों आ जावे, कोई आओ थे इनका बहन और भाइयों ही कौन चलती वो तो तड़कन सवेरे 8 बजे आओगा टीवी पे, आरामदायक न्यू को दे यो सौदा बदलांगे, कौन मानना भाई उसकी? आप वोट कैंडिडेट को दे रहे हो या पार्टी को दे रहे हो? पार्टी भी कैंडिडेट भी अपना तो दोनों ही तरफ रुझान है।
दोनों ही तरफ। दोनों तरफ कांग्रेस को वोट देंगे और जेपी को वोट देंगे। जेपी को हमारा पुराना साथी है। कितने के वोटों की लीड ले इसके बुआनी खेड़ा से? बुआनी खेड़ा तो बदे जमाने में देख के तो हम दे नहीं सकते अंदाजा लमसम गणे वोटा जीता का बुआनी तो छकमा वोटा जीता का देख लियो। दूसरे नंबर पे कौन है इसका जी? दूसरा नंबर वाला तो बदे बीजेपी आओगी। बीजेपी। हाँ उनका कोई जुगाड़ लेना सुनेना उनका जुगाड़ कौन बेचारे। हाँ गलत हो रहा अगर मुँह फट मोरी है ये आम बात है। उनका जुगाड़ कौन। धन्यवाद सर। तो अभी जनता ने अपने अपने विचार रखे हैं, जो वोटर है वे अपने विचार रख रहे हैं भाई कौन कैंडिडेट सही है, किसको वे वोट देना चाहते हैं, ये इनके निजी विचार है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके विचार कितने सही है कितने गलत है, कौन सा कैंडिडेट आवी है, कौन सा दूसरा नंबर पे है, कौन सा तीसरे पे या कौन सा चौथे पे है। ये तमाम जो राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखा करो भाई। तो वीडियो के एंड में स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।